इस साल हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब का तखमीना दिया गया है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब की हदायत है कि 120 अरब रुपए N25 जो चमन, कोयटा, कराची शाहराह है उसकी ड्यूलाइजेशन और उसको एक्सप्रेस वे बनाने के लिए मुख्तस किए जाएँ। तो ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है और इसमें हम इस APCC की मीटिंग में भी तमाम सूबों के साथ और वफाकी वजारतों के साथ बैठकर इसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आइंदा बजट में वफाकी तरक्याती मनसूबों पर 1000 अरब रुपए खर्च होंगे। 31 वजारतों और डिवीजन्स के लिए 662 अरब रुपए तजवीज़। वजारती मनसूबाबंदी के मनसूबों के लिए 12.32 अरब रुपए मुख्तस। वजारत दाखिला के तरक्याती मनसूबों के लिए 10.90 अरब रुपए रखे गए। वजारत दिफा के लिए 11.55 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस। तरक्याती बजट की रकम रवां साल के मुकाबले में 100 अरब रुपए कम है। पाकिस्तान में सबसे कम टैक्स जमा होता है। मुल्की तरक्की के लिए टैक्स कलेक्शन में इजाफा करना होगा। तरक्याती बजट बढ़ाने के लिए कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इजलास से खिताब। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, निस्फ से जायद बजट कर्ज अदायगी में जाएगा। 118 से जायद मनसूबे बंद कर दिए। मुआशी शरह नमू 4.2% रहने की तवक्को है। GDP ग्रोथ 4.2%। ज़रूरी शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.5% रखने की तजवीज़। लाइफ स्टॉक की ग्रोथ का हदफ 4.2%। सनती शोबे की 4.3% रखने की सिफारिश सामने आई। टैक्स महसूलात में 26% इजाफा हुआ। फाटा के साबिक इजला के लिए 70 अरब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 64 अरब रुपए रखे गए। 2018 से 2022 के दौरान कई गुना कर्जे लिए गए। बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज़। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपये तक इजाफी वसूली की सिफारिश। सिर्फ डिजिटल अदायगी पर ही सरकारी निर्ख पर पेट्रोल मिलेगा। तजवीज़ पर अमल से पेट्रोल पंप पर टैक्स चोरी और मिलावट पर काबू पाने में मदद मिलेगी। IMF के मुतालबे पर गाड़ियों पर रियायती सेल्स टैक्स रेट की सहूलत ख़त्म करने का इम्कान। नए बजट में गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। ज़राए FBR के मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कुनिंदगान नकद फ़रोख्त पर इजाफी 2% टैक्स ले सकेंगे। इस तजवीज़ को काबिल अमल बनाने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मुतादिद इजलास हो चुके हैं। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ मामूली नौइयत का होगा। मुआशी इस्तेहकाम की जदोजहद में कामयाब होंगे। मस्बत मुआशी इशारिये हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुबोलता सबूत है। तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेज़ी से जारी है। मुल्की इदारों से करप्शन के इंसदाद के लिए अनथक मेहनत की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म का FBR के जायज़ा इजलास में इज़हार ख्याल। शहबाज शरीफ के इक़दामात और इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात हासिल करने की हिदायत। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम की कारकर्दगी पर इत्मीनान। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक लाहौर की सेशन अदालत में पेश। बानी PTI के वकील हुसैन ने वज़ीर-ए-आज़म पर जरह की। शहबाज शरीफ ने कहा, यह गलत है, मेरा बयान हल्फी मेरे दावे के मंदरजात के मुताबिक नहीं है। वकील ने शहबाज शरीफ को बयान हल्फी का पैराग्राफ 2 पेश कर दिया। साबित करें बयान हल्फी का पैराग्राफ 2 आपके हिस्से में आता है। वकील का शहबाज शरीफ से सवाल। वज़ीर-ए-आज़म का बराह रास्त जवाब देने से इनकार। कहा, अगर कोई बात या फिक्रा आगे पीछे हो भी गया है तो क्या फ़र्क पड़ता है। बानी PTI का पॉलीग्राफिक टेस्ट। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम DSP आसिफ जावेद की सरबराही में अडियाला जेल पहुंच गई। बानी PTI कबल अजी तहरीरी तौर पर टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं।
भारत के झूठे बयानी को बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में नौरुकनी पाकिस्तानी वफ़द के अहम दारुल हुकूमतों के दौरे। कहना है भारत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना इक़दाम बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। खित्ते में कशीदगी भारत के जारहाना रवैये का नतीजा है। भारत की जानिब से झूठे बयानिए और इश्ताल अंगेजी नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह लेकिन अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरज़्म है। भारतीय क़यादत के हालिया बयानात इंतहाई काबिल तशवीश हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान को इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हकीकत से इनकार है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा खित्ते के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारतीय फौज का सेक्युलर चेहरा बेनकाब। भारतीय फौज के सरबराह की बाबा जग गुरुराम आचार्य के आश्रम में हाजिरी। भारतीय फौज की वर्दी हिंदुत्व के आगे झुक गई। जनरल ऑपरिंदा का आश्रम का दौरा पेशावराना गैर जानबदारी की खुली खिलाफ वर्जी है। वाक़या मजहबी कौम परस्ती के अस्करी इदारों पर गलबे का सबूत बन चुका। इसके खित्ते के अमन इस्तेहकाम पर तबाहकुन असरात मुरतब हो सकते हैं। राम भिदर आचार्य वो मुतनाज़ गिरोह है जो बाबरी मस्जिद केस का कलीदी गवाह, दिलत मुखालिफ और मजहबी इंतहा पसंदी का चेहरा है। PP52 समरियाल सियालकोट का ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग की हिना अरशद वड़ाइश कामयाब। नोटिफिकेशन जारी। नवाज शरीफ ने लंदन में एवन फील्ड के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियालकोट में नून लीगी उम्मीदवार की जीत अवामी ताईद का सबूत है। इराक चीन की मुश्तरका काविश है। सिमरियाल के ज़िमनी इंतखाबात में खुल्लम खुल्ला धांधला किया गया। आरोज़ के दफातर में नताइज तब्दील किए गए। इंतखाबी नताइज मरियम नवाज की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। नून लीग जीत कर भी मायूस, तहरीक इंसाफ हार कर भी मुतमईन। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द अमल दिया। सिमरियाल में मरियम नवाज की खिदमत को वोट पड़े। अडियाला की कैदी का रोना धोना वतीरा बन चुका है। तहरीक इंसाफ वाले धांधली का स्क्रिप्ट तब्दील कर लें। उन्हें यहाँ इंसाफ की तवक्को नहीं तो मरीख पर चले जाए। खवातीन की सहूलत के लिए पिंक स्कूटीज फराहम की हैं। सिंध में खवातीन को बाइक चलाने की तरबियत दी जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस फराहम किए जाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज किया। BISP के तहत मुल्क भर में खवातीन को इमदाद फराहम की जा रही है। पीपल्स पार्टी खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर यकीन रखती है। इस्लामाबाद में मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों के किरायों में 100% इजाफा। ऑरेंज, ग्रीन लाइन और इलेक्ट्रिक बसों का किराया 100 रुपये मुकर्रर कर दिया गया। शहरी परेशान, हुकूमत से मनमाने रेट्स वापस लेने का मुतालबा। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। तुर्बत 47, दादू 46 और नवाबशाह में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। सिब्बी मोहनजोदड़ो 44, सखर 43, हैदराबाद गवादर में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। साहिबाल, डेरा गाजी खान में 41 दर्जे की गर्मी। लाहौर, सरगोदा, बहावलपुर, मुल्तान में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मंगल के रोज लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। ईद की खुशियां अपनों के संग। पहली स्पेशल ईद ट्रेन कराची से लाहौर के लिए रवाना। ट्रेन में 750 मुसाफिर सवार। पाकिस्तान रेलवे ईद उल अजहा पर 5 खुसूसी ट्रेनें चलाएगा। कराची से दूसरी स्पेशल ट्रेन 3 जून को रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। तीसरी ट्रेन मुल्तान और फैसलाबाद के रास्ते लाहौर जाएगी। और ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी। मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान पर, खरीदार परेशान। एक से दूसरे मंडी का चक्कर लगाने पर मजबूर। लाहौर, शाहपुर, कांजना मवेशी मंडी में खूबसूरत बैलों की जोड़ी की धूम। कोयटा में लंबे बाल और बड़े सींग वाले मरी नस्ल के बकरों का चर्चा।